मॉलिक्यूलर वेट बताओ। और इसके नीचे बनाया सोल्यूशन। वेट बताओ, यूरिया कितना दिया? 30 ग्राम। पानी का वेट बताओ। 270 ग्राम। तो कोई भी इंसान सोल्यूशन का वेट बता सकता है क्या? हाँ, करे। अरे तू नहीं, उसके बगल में। हाँ हाँ। कितना होगा सोल्यूशन का वेट? क्या बोले, तेज बोल थोड़ा। 300 बोल लेना, हाँ ठीक है। ये कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये दोनों को ऐड करके, ऐड करना आता है ना? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, वो हाथ उठा पहले, मार के भगाए उनको। कोई मतलब नहीं बनता तो चलो। तुझे आ रहा है ना? हाँ। अ, अगर मैं मोल की बात करता हूँ, ये तो वेट है। अगर मैं मोल की बात करता हूँ तो इसका कितना मोल आएगा, ये कैसे निकालेंगे? वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? कुछ लोग कुछ भी नहीं बोले, तू खरी है। हाँ, पीछे वाले बैठ जा। तो मोल कितना आएगा, कैसे निकाला तूने? किसमें? तो कितना आया मॉलिक्यूलर, कितना आया मोल? इसका मोल कितना आया? 3। 15। और तो इसका मोल कितना आएगा? 15.5। बैठ जा। वेरी गुड। तो अच्छा, ये यहाँ पे अपन वॉल्यूम बताएंगे नहीं? वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो कुछ नहीं होगा। कोई बता सकता है पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 270 ml, यही आएगा। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 270 ml। ये यही सब हिसाब किताब। अब बात करते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म की। पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट बाय वेट में ऊपर क्या लिखते हो? वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 30। नीचे क्या लिखते हो? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 300। और इनटू, बस हो गया। इनटू 100, ऊपर की नीचे पे? ऊपर। सॉल्व करो, मेहनत करो और आंसर निकालो, कितना आ रहा है? 10%। बड़ा अच्छा आंसर आ जा रहा है। अगला क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। बाय द वे, ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये अपने मन से सही से आंसर निकाल पाए थे? तू लोग बे, क्या गलत किया तूने? तू तो प्रेजेंट था पिछली क्लास में, क्या निकाला? नीचे 270 लिख दिया था। और तू? तू भी 270 लिख दिया। दोनों सेम गलती की है। दोनों साथ में बैठ के कर रहे थे क्या क्वेश्चन? ठीक। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में ऊपर क्या लिखते हो? वेट ऑफ सल्यूट कितना है बे? अरे कितना है? 30। नीचे क्या लिखते हो? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 200। कितना है? 270। और इनटू कितना? 100। इसको सॉल्व कर लोगे? तू खड़ी हो एकदम पीछे। अरे तू नहीं, उसके बगल में। हाँ, इसी क्लास में है तू? अच्छा, ये तो दूसरी क्लास है। ये इसका कितना, ये लिखा था तूने एक्सप्रेशन? कहाँ है? पिछली क्लास में तो बताए थे। पर क्या इसको सॉल्व करके आंसर बता सकती है? ये सॉल्व होके कितना आएगा, ये बता सकते हैं? ये आएगा 11.11%। दिख रहा है?
ये ऊपर ये 1 1 एक ये इस 1 को उल्टा क्यों लेटा रखा है? वो ऊपर डंडी बनाया वो समझ में आ रहा है? अरे तुझसे पूछ रहा है। वो जो डंडी बनाया तुझे समझ में आ रहा है क्या है? नहीं। जो बकवास करते हैं समझ में आता है? भूल ही नहीं रही है। अरे डरने की जरूरत नहीं है भाई। मैं कौन सा तुझे मार रहा हूँ क्या मैं गलत आंसर देने पे? मैं बस पूछ रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आता है? तो वो 11 के ऊपर डंडी कहाँ बनाया है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, बैठ जा। अगला क्या पूछे थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया का मोल बताओ कितना? ऊपर क्या लिखते हो? मोल्स ऑफ यूरिया कितना है? और निचवा क्या लिखते हो बे? मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितना है? ये कितना आ रहा है? 1/31। तो बिना निकाले मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी बता सकते हो? 30/31। ये समझ में आ रहा है? ये कितने लोग सही से निकाले हो? सुबह तू नहीं निकाला? कितना निकाला? क्या 0.1 आ गया? कैसे 0.1 कैसे ला सकते हैं यार? ये इतना गलत कैसे हो सकते हो? अगला देखते हैं। अगला क्या पूछे हैं? मोलैलिटी। मोलैलिटी में हाँ तो खरा ऊपर क्या लिखते हैं? कितना? कोडवा पे लिखा रहता है, खोज लेते हो? तो डेटा दिया रहता है। हाँ 0.5 कैसे पता किया बे? तो लिखा हुआ है मोल के नीचे सल्यूट के बगल में। वही होगा और क्या हो सकता है? 0.5। नीचे वहाँ क्या लिखोगे? वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 1। 1 तो कहीं लिखा भी नहीं है। 30। 300। और बस छोड़ दें? ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर। ये मेरी केमिस्ट्री भुलवा देंगे ये सब। अब मैं सोच रहा हूँ मोलैलिटी का ओरिजिनल वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये सही बता रहा है बे? कोई मान ही नहीं रहा है। इतना गलत? अरे थोड़ा बहुत गलत चलता है। बैठ जा के बगल में खड़ा। क्या गलत है इसमें? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 270। सुन ले बे इधर। तू तू भी सुना कर, पढ़ा रहे ना तो सुना कर। अब वो जब समझा रहे हैं तो तू अपनी कॉपी में देख रहा है ना? और जब बता रहे होते हैं कि सॉल्व करना है कॉपी में तब तू बोर्ड पे देखता है। और क्या चीज़ है? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है अभी सही बता रहा है ये। बैठ जा। देखो टाइमिंग बहुत जरूरी है।
है ना, कि तुम क्या कर रहे हो। करना जरूरी नहीं, टाइमिंग बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बोर्ड पे कुछ समझा रहा हूँ, उस टाइम पे तुम्हें बोर्ड पे देखना चाहिए, है कि नहीं। पर ज्यादातर लोग अपनी कॉपी में देख रहे होते हैं कुछ कुछ। और जब मैं क्वेश्चन देता हूँ, उस टाइम पे तुम्हें अपनी कॉपी में देखना चाहिए, पर ज्यादातर लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कहीं सोल्यूशन ही मिल जाए। टाइमिंग का बहुत जरूरी होता है। ठीक है। क्रिकेट खेले हो तुम लोग, बॉल निकलने के बाद कितना हूँ बढ़िया शॉट मार लो, उस शॉट का कोई मतलब नहीं है। टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। रक्षाबंधन वाले दिन प्रपोज करने जाओगे, कितना भी अच्छे से करो, कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, देखो अपने एक्सपीरियंस से बता भी रहे हैं। टाइमिंग सीखो। अगला क्या था बे, मोलर कितना आ रहा है, 50/, बहुत गंदा है। मोलैरिटी, मोलैरिटी में ऊपर क्या लिखते हैं बे, मोल्स ऑफ सल्यूट। कितना है मोल्स ऑफ सल्यूट, अभी पोल के पीछे कोई नहीं ना है। ठीक है ठीक है, हमको दिख ही नहीं रहा। तो कितना लिखेंगे, 0.5। और निचवा क्या लिखे हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 300 कौन बोला था इधर से, कौन बोला 300, तू बोला 300, 300 कौन, तू बोला है? ये देखो 300 देर बोला, मुंह छुपा रहा है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 270। और इनटू कितना बे, 1000। ये कितना आ रहा है, अरे तो उतना ही आ रहा। मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों हमेशा क्या आती है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी यहाँ आ रही है तो आ रही है, हम क्या कर सकते। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये 6 के 6 एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन सही से निकाले थे, और कितने लोग एटलीस्ट एक गलत कर दिया, और ऊंचा हाथ उठाओ। तू कहने हाथ उठा रहे, तू सारा ही गलत कर दिया है? कौन सा गलत किया तू बे, पहला वाला। तू कौन सा गलत किया, मोलैलिटी मोरालिटी में, मोलैरिटी में कंफ्यूज हो गए थे। एक और ऐसा ही दे देंगे तो कर लोगे। इंटर कन्वर्जन पढ़ा रहा, अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो और पूछे मोलैलिटी, तो मोलैलिटी भी निकाल लोगे। लिखो एक छोटा सा, इफ मोल फ्रैक्शन, क्या, अरे डेंसिटी रह गया क्या, बताने की जरूरत है क्या। नहीं पूछो, डेंसिटी का क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू बता, वैल्यू पूछे, एक्सप्रेशन नहीं। पीछे पलट के देख रहा है। ये इसी में 10 से डिवाइड कर, बैठ जा। ये आएगा 300/270, यही आएगा ना, 30/27, या फिर 10/9। और 10/9 कितना आता है, सबको पता है, पता है ना। मैथ्स का ना कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीज होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे 1/9 जो होता है, ये 0.1 बार के बराबर आता है, ये पता है। और 2/9 जो होता है, ये 0.2 बार के बराबर आता है। 3/9 जो होगा, ये 0.3 बार के बराबर आएगा, 333। 4/9 किसके बराबर आता है, 0.4 बार के बराबर आता है, 444। 5/9 कितने के बराबर आता है, 0.555 आता है, 5 बार के बराबर आता है। 6/9 0.666 बार के बराबर आता है। 7/9 0.777 बार के बराबर आता है। ठीक है। 8/9 0.8 बार के बराबर आता है। और 9/9 0.9 बार के बराबर आता है। और 0.9 बार जो होता है वो 1 के बराबर ही होता है। अगर तुमने थोड़ा सा, तो तुम लोग नीट के हो ना, भूल जाओ, 1 होता है, 1 होता है। ठीक है। खैर, लिखो।
if mole fraction of aqueous solution of urea, if mole fraction of urea in its aqueous solution, mole fraction of urea in its aqueous solution is 1/31, 1/31. Calculate molality of the solution. एक ही क्वेश्चन है, 5वीं 6वीं बार दे रहे हैं, आई होप कि सब लोग कर लोगे. आंसर नहीं बताना है, आंसर सामने लिखा हुआ. 25/9 कौन बोला वैसे? आंसर मत बताएगा, तुम्हारा सुन के बाकी लोग भी गलत कर देंगे. कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? और कितने लोग वो 50/27 आंसर निकाले हो, क्योंकि वही सही आंसर है आई होप. और कितने लोग 50/27 के अलावा कुछ और आंसर निकाल लिए? कैसे, शर्म नहीं आई? ये सामने ही लिखा हुआ है. और वो लोग कौन है जो कोई आंसर नहीं निकाल पाए? या आंसर आ रहा है मतलब पर कोशिश कर रहे हैं पर अभी आया नहीं है. सामने ही लिखा हुआ है यार. कोई बात नहीं, देखते हैं. मोल फ्रैक्शन अगर 1/31 दे रखा है, इसका मतलब कोई ये बता सकता है? अभी फिर से ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो सॉल्व नहीं किया वही ध्यान नहीं दे रहे हैं. कैसे काम चलेगा? इसका मतलब है कि 1 मोल यूरिया, कम से कम डेटा उसमें से एक्सट्रैक्ट तो कर ही सकते हो. 1 मोल और यूरिया कितने मोल सोल्यूशन में डिजॉल्व है? 31 मोल सोल्यूशन में. ये तो समझ में आ रहा है ना? तो कितना मोल पानी में होगा ये बता सकते हो?
30 मोल पानी में होगा। ये भी समझ में आ रहा है? तो कितना ग्राम पानी में होगा? अरे कितना ग्राम पानी में होगा? 3 × 18 कितना आ रहा? 540 ग्राम्स ऑफ वाटर में होगा। यही होगा ना? तो मोलालिटी होती है वो ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, और नीचे क्या लिखते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। बस हो गया कि और भी कुछ? क्योंकि ग्राम में है तो उसमें किससे करना पड़ेगा, 1000 से। अच्छा, क्या इसमें 0 से 0 कैंसिल हो रहा है? 2 से भी कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से ऊपर क्या आएगा, और 2 से नीचे क्या आएगा? और किसी चीज से कैंसिल हो रहा है ये? कठिन था, तब काहे नहीं कर पा रहे हो? ऐसा क्वेश्चन कितनी बार करा चुके हैं? इनफाइनाइट टाइम्स ऑलमोस्ट। एक और ऐसे ही देंगे तो कर लोगे? खाली बोलते हैं, सब करते नहीं है। छाप रहे हो क्या बे? लिखो। कुछ लोग गाली दिए हैं। मैं जानता हूँ तुम लोग इस उम्र में जो बच्चे होते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टीचरों की। हाँ? अरे यार गाली तो मत दो यार। देखो मैं तुम्हें बताऊं, गाली देने के मामले में हमसे आगे नहीं हो सकते, क्योंकि 4 साल की इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ाई छोड़ के सब किया है। हाँ, पढ़ाई नहीं की है। और हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो वर्ड्स ऐसे बोले जाते हैं वो हमेशा एक सब्स्टिट्यूट के साथ बोले जाते हैं। जो पूरा स्टेटमेंट होता है वो दो गालियों के बीच में फंसा के बोला जाता है, सैंडविच की तरह। और बीच में ऐसे लाइक डेकोरेशन के लिए गालियां डाल देते हैं। पूरा सिखाएं, ठीक है सिखा देते। हमारे यहाँ गालियां जो होती हैं वो ऐसा एक वर्ड की नहीं होती या 2 वर्ड की। हमारे यहाँ 4 वर्ड की गाली होती। लाइक तुम्हारे एक्स का वाई, एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स और वाई की वैल्यू बदल बदल के रखने से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गालियाँ आती। जहाँ पे एक्स कोई भी रिलेटिव हो सकता है, तुम्हारा रिश्तेदार, और वाई कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। अब ये बदल बदल के देख भी रहे हैं, एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं है। वो एग्जाम्पल बना रहे कि अच्छा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में खैर तो यार गाली तो मत दो यार कम से कम। और तू क्या चाहता है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है एग्जाम्पल तेरे लिए, वो मैं बोल के सुनाऊं? हैं? लिखो, लिखो। एक और क्वेश्चन सेम देते हैं। इफ मोलालिटी ऑफ, यही क्वेश्चन दे रहे हो, ये वाला क्वेश्चन सब लोग करो, बहुत मारेंगे। इफ मोलालिटी ऑफ aqueous solution of urea is 50/27, 50/27, कैलकुलेट। क्या पूछेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैलकुलेट बोले, फाइंड नहीं। कोई ये नहीं लिखेगा कि हाँ। आंसर पता है तुम लोगों को, जल्दी से वही आंसर निकालना।
कितने लोग सही से आंसर निकाल लिए? निकाल लिया आंसर? कितने लोग आंसर निकाल लिए 1/31? ऐसा कैसे हो सकता है कि बस कुछ लोग ही उठा पा रहे, मतलब हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग ही आंसर निकाल पा रहे हैं? ये आंसर तो सबको निकालना चाहिए। आंसर तुम्हारे पास है, प्रोसेस तुम्हारे पास है। निकाल लिया? ठीक है, ठीक है। अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। यहाँ से छापने वाले लोग कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। खिलवाड़ के मत कर बे। दोनों का मुंडे ना ऐसे पकड़ के लड़ा देंगे। लिया? अरे तूने किया कि नहीं बे? इसको इस जगह। हाँ, जल्दी करना फिर। मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है ये बता। क्या? तेज बोल, तेज। खाना खाया है? तेज बोल। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोल्स ऑफ सल्यूट। ये फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। देख, अगर तुझे मोल फ्रैक्शन फार्मूला नहीं पता, एक बार पीछे से देख ले, क्या पता कंफर्म कर ले। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोल्स ऑफ सल्यूट, ये तो कभी जिंदगी में मैंने इस तरह का एक्सप्रेशन लिखवाया भी नहीं होगा। निकाला है तूने? 1/31। क्या इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की जरूरत है मुझे? करने की जरूरत पड़ भी सकती है। कितने लोग 1/31 आंसर निकाल पाए? हाथ उठाओ। उठा के रखे रहो। नहीं उठाए पहले उनको देख। भाई, अगवे वाले नहीं कर पाए हैं अभी। ये कैसे हो सकता है? तू खड़ी हो, खड़ी हो। निकाला तूने आंसर अभी? खड़ा हो। क्या दिए हैं? अरे इससे पूछ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन देके मोल फ्रैक्शन ही पूछ रहे हैं। क्या दिए हैं? मोलालिटी दिए हैं कितना? 50/27। इसका मतलब क्या है बता सकते हैं? इसका मतलब क्या है? माइक में तुझे दे दूं क्या? माइक की जरूरत तो तुझे ही लग रही है। 50/27 का मतलब क्या है? डर मत, मारूंगा नहीं। मोल ऑफ सोल्यूशन अपन। अरे आगे तो बोल। मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूशन। सल्यूट। क्या? तो एक बार देख ले। अगर तुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या होता है तो एक बार पीछे से देख ले ना। देखने में कोई बुरा भी नहीं है। बैठ जा, बैठ जा। पीछे से देख, अंदर से देख के बता। अरे पीछे से देख के बता ना।
और कौन इधर हाथ में? 1/31 निकाला तूने? तो एक बात बता, आंसर लिखने के बाद भी तूने कुछ सॉल्व किया है? आंसर बीच में लिखा है तूने? मुझे इल्यूजन हो रहा है, नहीं ठीक है। ठीक। ठीक। मेरी गलती है। आई एम सॉरी कि मैं तुझसे बहस करने आया। तू खराब है। निकाला 1/31? 1/31 निकाला है? हाँ बोले ना बोल रहा है? कहाँ है? ठीक। मोलैलिटी का फॉर्मूला बता सकता? हाँ हाँ। मोल्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ठीक। डिवाइडेड बाय। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया, चल ठीक है, सोल्यूशन काट के मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितनी बार मोलैलिटी का फॉर्मूला इस जगह पे लिखा है मैंने? ये बता दे तू। 4-5 बार। तो कितनी बार मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा तो तुझे याद हो जाएगा? अभी मोलैलिटी का फॉर्मूला ही नहीं लिख पा रहा है। बैठ जा। तू दोनों खड़े हो गए पीछे। दोनों। दोनों बोले तो एक बात बताओ, तुम ही दोनों क्यों खड़े हुए? मैंने नाम तो लिया नहीं तुम लोगों का। तू ही दोनों क्यों खड़े हुए बे? अरे बताओ काहे खड़े हुए? मैंने तुम लोगों का नाम लिया? मैं तो बस ऐसे ही इस साइड हाथ दे के ऐसे बोला खड़े हो जा दोनों, और तू दोनों खड़े हो गए। इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम ऐसा कुछ काम कर रहे थे जो तुम्हें क्लास में नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए तुम्हें उठाया जा सकता है क्लास में, है ना? पता है ना? मुझे लगा पता ही नहीं था तुम्हें कि क्लास में बात नहीं करना चाहिए, इसलिए शायद बात कर रहे थे। दोबारा मत करना। तेरी पहली क्लास है क्या? तो फिर तो तुझे पता होना चाहिए कि क्लास में बात करने पे मैं क्या करता हूँ। बैठ जाओ। मोलैलिटी का फॉर्मूला कितने लोगों को अच्छे से आता है? तुझसे तो पूछा, तू कैसे हाथ उठा रहा है? बेशर्म है क्या एकदम? मतलब हाथ कैसे उठा सकते हैं? अभी जस्ट पूछा, नहीं बता पाया था तूने, अब फिर हाथ भी उठा रही है कि नहीं आता है? आता है? बता फिर। बताना नहीं आता? मन में आता है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, आंसर मन में रखने पे तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आंसर शीट पे तुम आंसर मन में रख लेते हो ना, तो एग्जामिनर भी नंबर अपने मन में ही रख लेगा। ठीक है? बताना पड़ेगा। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है बे? ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सल्यूट। और जो लोग नहीं बोल पा रहे मोल्स ऑफ सल्यूट ना, मन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकला हो, मन में मोल्स ऑफ सोल्यूशन निकला हो, है ना, उनको घर पे कई बार उस फॉर्मूले को अपने मन से लिख के पढ़ने की जरूरत। और जो लोग फॉर्मूला याद रखने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको मेरे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको घर पे दोबारा जाके लगाने की जरूरत है, बिना देखे। तो सोल्यूशन बिना देखे अगर लगा रहे हो तभी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री मैं सिखा पाऊंगा, नहीं तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा ना। और मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया हूँ, सिखाने आया हूँ। क्योंकि पढ़ाना बहुत आसान है,
क्वेश्चन दो, सोल्यूशन लिखो, घर जाओ। तुम भी छाप लोगे, पढ़ाने नहीं आऊँ मैं। तो और अब ऊपर ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो नीचे क्या था? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलालिटी इतना दिया है, इसका मतलब क्या होगा? 50/27 मोल ऑफ क्या वे? यूरिया डिसॉल्व किया गया है कितने किलोग्राम पानी में? 1 किलोग्राम पानी में, मतलब 1000 ग्राम पानी में, यही होगा ना? और 1000 ग्राम पानी का मतलब कितना मोल पानी होगा? 1000 / 18 मोल पानी, यही होगा ना? क्या पूछे? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का फॉर्मूला शायद ना बता पाए। मुझे लगता है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया तो एक ऐसा चीज था जो सबसे आसान पार्ट था। मोल फ्रैक्शन बता सकता है? तो मोल्स ऑफ सल्यूट कितना लिखूं मैं? मोल्स ऑफ सल्यूट कितना लिखूं मैं? अगर मैं ये कहता हूं कि 50/27 मोल्स ऑफ यूरिया डिजॉल्व है 1000 / 18 मोल्स ऑफ वाटर में, तू बस मुझे ये बता दे कि इसमें सल्यूट और कौन है और सॉल्वेंट कौन है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो ऊपर क्या लिखना होता है मुझे? मोल्स ऑफ सल्यूट। और तूने अभी कहा कि सल्यूट यूरिया है, और मैंने अभी जस्ट कहा कि यूरिया के मोल 50/27 है। तो तू ये नहीं बता पा रहा है कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं? क्यों नहीं बता पाया तू पहले? इतना कठिन क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं। और क्वेश्चन कठिन है क्या? मैं एक्चुअली मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे सब ऑब्वियस लग रहा है, या तुम बहुत बड़े गधे हो कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और पहला वाला तो सही नहीं है, ये मैं जानता हूँ। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। होता तो तुम्हें नहीं पढ़ा रहा होता, पहले ही दिन छोड़ के भाग गया था। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? 50 तो बता सकता है नीचे क्या लिखा जाएगा? 1000/18, यही होगा मोल फ्रैक्शन। नीचे क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूशन। और ये क्या है? ये तो सॉल्वेंट का है। और तू ही कह रहा है कि नीचे टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन लिखना चाहिए, और तू ही खाली सॉल्वेंट का बता रहा है। तो कैसे काम चलेगा? प्लस क्या लिखवाएंगे? ऐसे लिखवाना पड़ेगा मुझे? LKG में हो तुम लोग? ऐसे एक एक करके लिखवाऊंगा मैं? ये लिखना कठिन था। हाँ, हाँ भी बोला करा, कठिन तो था सर। छोटे बच्चे हो गया। बैठ जाओ। सॉल्व करना, मेहनत करना। अभी जस्ट निकाला है, 1/31 आएगा। अभी जस्ट निकाला है, निकाल के देख ले। आ रहा है कि नहीं? अपने मन से छापना नहीं पे, निकाल के देखो 1/31 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? कुछ लोग अभी भी छापने में लगे हुए हैं। चलो एक और करते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखो, इफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम of an urea solution of an urea solution is कितना 10/9 आ रहा था ना?
इस 10/9, 100/9 आ रहा था, ये 100/9 आ रहा था, 100/9, तभी तो आएगा 11.1, 100/9, then calculate molarity of solution। आंसर पहले से बता दूं मैं, आंसर होगा 50/27। मोलैरिटी पूछे, कैपिटल एम, कैपिटल एम, मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी। सब लोग ये आंसर निकालेंगे। कर लिया, तूने भी कर लिया, तूने भी, जल्दी कर, जल्दी कर। कितने लोग 50/27 आंसर निकाल लिए? बहुत ही कम लोग। आंसर सबके सामने है फिर भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ लोग तो इसमें होंगे वो कुछ भी करके 50/27 लिख दिए होंगे। ये क्या है? मोल। और ये नीचे क्या है? अबे नीचे क्या है? हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ये मोलैरिटी का फार्मूला होता है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है ना। ये वॉल्यूम कैसे है? ये तो दोनों मोल को ऐड किया तूने, मोल्स ऑफ सोल्यूशन है। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन लिख रहा है तो। ज़्यादा कठिन तो नहीं था वैसे। नहीं है तो ये बहुत आसान सा। कैसे नहीं कर पा रहे हैं ये बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तूने निकाला था ना आंसर सुबह? अरे कभी एक दो बार निकल तेरा दिमाग ट्यूबलाइट जैसा है क्या? कभी कभी जलता है तो सही निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद बंद हो जाता है, फिर नहीं निकाल पाते हैं। हमेशा ऑन रखा कर, एलईडी बल्ब की तरह। सुबह निकाल तो लिया है पर सही है कि नहीं इसमें डाउट है। नहीं सुबह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? निकाला तो नहीं तूने, काटा ही है बस। ज़्यादा कठिन नहीं था नहीं। ये वाला क्वेश्चन तो ज़्यादा कठिन है भी नहीं, फिर भी ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे हैं।
करना बे, कुछ कुछ कुछ, कुछ तो लिख वहां पे। तू क्या सोच रहा है कि मतलब ऐसे ही क्वेश्चन को घूरेंगे ऐसे देख के तो डर के मारे सॉल्व हो जाएगा? नहीं, उसको कुछ कुछ तो करना पड़ेगा उस पर। तेरा 50/28 आ रहा है? 27। इधर से कौन हाथ उठाते हुए कर लिए हैं? कोई नहीं। इधर कौन हाथ उठा इधर से? अच्छा तूने हाथ उठा? आ रहे हैं। आ जाएगा आ जाएगा, बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत कुछ कठिन नहीं है, तूने भी निकाला है। तो तुझे इतना मेहनत करने का क्यों मन करता है ये बता। तेरे पास कोई आसान तरीका नहीं है? थोड़ा दिमाग लगा के भी काम हो सकता था बहुत आसानी से। दो दो कॉपी कर रहा क्यों? ये रफ है। दोनों की कॉपी में तो सेम ही डिफरेंस लग रहा है, दोनों में सेम ही हैंड राइटिंग है, दोनों में सेम क्वालिटी ऑफ पेपर है, और दो अलग अलग हैं तो एक को रफ बोल दिया तूने। ये सब कुछ भी कट कुट के तो 27, 50/27 लिख दिया नहीं? ये कैसे है, नीचे वाला 27 कैसे लिखा तूने? हाँ, ये कैसे लिखा तूने? ये 5 कहाँ से है? 5 कहाँ से है? ये एक्सप्रेशन बता सकते कैसे लिखा तूने? ये नहीं पता पर आंसर आ गया नहीं? तो दिखा बे, हाथ हटा हाथ हटा। निकाला तूने? 50/27, 50/20, ठीक। तो डर कहाँ रहा है बे? तू कैसे बैठा है ये? कमर दर्द कर रहा है अभी से? गाड़ी से लड़ गया था? ये ना बोल रहा है, तू उसका रीजन बता रहा है। एक्सीडेंट हो गया कैसे? हाँ, ध्यान कहीं और होगा। और तू ही था ध्यान में भटका रहा था नहीं? तू लोग इस पे 6 लोग क्यों बैठे हो बे? इसका चल भी नहीं रहा, तू खड़े हो। आगे जाके बैठ, एकदम आगे वाली सीट खाली है, जा जल्दी जा। खिसक जाओ, आराम से बैठ जाओ तो। और तू कैसे दिख नहीं रहा था मुझे? ये तू तू हमेशा तू अभी नया ज्वाइन किया क्या? हाँ, पहली क्लास है कि दूसरी? पहली क्लास है। और तू आके वहीं बैठ गया? यहाँ यहाँ वाला कहाँ गया? यहाँ कोई बैठा कि नहीं बैठा? सबसे पहले ना आगे की फीलिंग करोगे तुम लोग। जब पीछे बैठे हुए देखे तो पीछे वाले सबको आगे बैठा लेंगे अब से। अभी तो क्लास का टाइम हो गया। वो कहाँ गए जिसको भेजा था आगे? ये आगे है, अरे वो एकदम आगे बोले, एकदम आगे वाली सीट पे। हाँ तू खड़ा हो, यहाँ आगे बैठ। अरे कैसे तुम लोग चार चार लोग बैठते हो बे? यहाँ आओगे बैठो। गर्मी लगती है, अभी अभी देते हैं ठंडिया तुम्हें। इधर आओ, तू खड़ा हो। दोनों, दोनों खड़े हो, आगे आओ। पहले क्लास में आके पहले अरेंजमेंट सही कराएंगे इनका। तू भी खड़ा हो, जगह है काफ़ी। पहली वाली सीट पे एक इंसान बैठेगा, दूसरी वाली सीट पे एक इंसान, और तीसरी वाली सीट पे 2 इंसान। तू बैठ जा वहीं, इस पे बैठ। 5 लोगों की सीट है। अरे बैठ वहीं बैठ वहीं बैठ।
वहीं बैठ, बैग हटाओ बे। तू दोनों खड़े, यहाँ आके बैठो दोनों। उधर से, हाँ उधर से बैठ जा, इधर आ जा, इधर आ बैठने दो। 5 लोग की सीट है, 5 लोग बैठा करो, वो एक अकेले ही रह गई है। इसके लिए भी बताते हैं। हाँ जगह है। हाँ तू खड़ी हो, तू खड़ी हो। नहीं नहीं, हाँ इस पे आ, यहाँ बैठ। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया था, और मोलारिटी पूछ रहे हैं। 50/27 कितने लोग अपने मन से निकाल पाए हो? ये कहाँ बैठ गए? अरे क्या बोले थे तुझे, कहाँ बैठने के लिए बोले थे? वहाँ, थर्ड वाली सीट पे इस साइड, पोल के पीछे नहीं। बैठने दो उसको, अभी सब दिख रहा है। पहले यही सही कराएंगे। ये सॉल्व किया तूने? जगाना इसको, ये किया तूने? क्वेश्चन क्या था, छोड़, एक क्वेश्चन क्या था वो बता तू मुझे। अरे क्या क्वेश्चन था? पोलैरिटी क्या किया है तूने अभी तक? अभी तक कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को घूरने के अलावा तूने अभी तक कुछ किया कि नहीं किया, ये बता दे। बैठ जाओ। देखो खाली क्वेश्चन को घूरने से सॉल्व नहीं होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया था कितना, 100/9। इसका मतलब है कि 100/9 ग्राम ऑफ यूरिया कितने ml सोल्यूशन में है? 100 ml सोल्यूशन में है, यही तो है। इससे तो यही मतलब निकलता है। इतना लिखा जा सकता है कि नहीं बे? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। अबे हाथ उठाओ, आ रहा है तुझे समझ में? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100 ग्राम्स ऑफ यूरिया डिजॉल्व है 900 ml में, ये भी तो लिख सकते हो। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। अब बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस या थोड़ी सी जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आनी चाहिए। क्या कह रहा है बे कान में उसको, छेड़ रहा है तुझे? ठीक, हाँ फिर ठीक है। तो क्या क्या कर रहे थे? तो तू उसका करेक्शन कर रहा है, हर गलती सुधारने जाएगा तो इसकी है, कितनी गलतियां सुधारेगा उसकी? और दिन भर में कितनी बार ये गलतियां करता होगा? वो उधर पता नहीं क्यों हंस रहा है। हर गलती पे जाएगा उसको सही करना है नहीं ना? करने दे उसको, सीखेगा। ठीक है। ग्राम वेट ऑफ यूरिया दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, एक बात बताओ, मोलैरिटी में ऊपर क्या लिखते हैं हम? मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है। तुम 100/9 ग्राम से भी कर सकते हो, 100 ग्राम पर 900 ml पे भी कर सकते हो, दोनों से ही। मोल्स ऑफ यूरिया बताना है, यहाँ पे अपने पास क्या है? वेट ऑफ यूरिया, और वेट ऑफ यूरिया दिया है तो कोई मोल्स ऑफ यूरिया बता पाया आज तक? वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई में? डिवाइड, समझ में आता है? ऊपर क्या लिखोगे, 100 डिवाइडेड बाई 60। 60 कहाँ से आया वे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। नीचे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 900, वही लिखा है। बस हो गया कि और भी कुछ? और क्योंकि ये ml में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थाउजेंड्स। और ये जो 60 है ये कहाँ आ जाएगा? नीचे, दिख रहा है? यही आ जाएगा। कुछ कुछ तो कैंसिल हो रहा है, पूरा ही कैंसिल हो गया।
सॉरी, अब ठीक है, सारे जीरो जीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या ऊपर 100 और नीचे क्या, ये तो नहीं आया है 27/50, वही है वो, दिख रहा है ना, 50/27 है कि नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन, तब तक कराते रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चन जब तक सभी लोग सही नहीं करने लग जाए। क्या बोरिंग लग रहा है? कितने लोग बोर हो रहे हो, हाथ उठाओ। तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ डांस करूँ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए, शायरी सुना दे? अरे शायरी वायरी नहीं आती हमको भाई, वो इरशाद भी बोलने लग गया। देखो मैं तुम्हें बताऊं, शायरी सुनाने के लिए कम से कम दिल टूटना जरूरी है। हमारा कभी टूटा ही नहीं, हमने बस तोड़े हैं दिल, हड्डियां भी तोड़ी हैं ऐसे तुम्हारे जैसे लोगों की, पर दिल ज़्यादा तोड़े। और तो वो लोग शायरी सुना रहे हैं सब अलग अलग जगह जाते, है ना, तो शायरी वायरी तो हमसे ना हो पाएगा। गाना गाने की एक बार कोशिश किए थे, तो जब भी बाथरूम में गाना गाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। एक बार गाना गा के खुद की रिकॉर्डिंग सुन लिया, उसके बाद अपने आप से ही नफरत होने लग गई। नहीं मजाक नहीं कर। और डांस की बात है जहाँ तक, अगर नॉट टू डू लिस्ट की एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें डांस करना सबसे ऊपर होगा, ये नहीं करना है। बहुत ही घटिया डांस करता हूँ मैं, बहुत सेंसर्ड डांस करता हूँ। अगर मैं शादी ब्याह में कभी गलती से डांस कर लूँ, तो जब वो वीडियोग्राफर नहीं होते रिकॉर्ड करते हैं, वो जब मूवी रिलीज करना होता है तो मेरा वाला पोर्शन काट देते हैं, डांस करने वाला। मेरे एक दोस्त की शादी टूटते टूटते बची मेरे डांस की वजह से। दुल्हन ने बोला कि इसके दोस्त ऐसा डांस करते हैं तो ये कैसा होगा। फिर हमने समझाया कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही है, डेली का इसका, पढ़ा लेते हैं बस, वो कर देंगे। क्या पढ़ा रहे थे, लिखो। इफ परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ अ सल्यूट इज एक्स। अब जनरलाइज फॉर्म में करवा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी and molarity of solution, molarity of solution, assuming molecular weight of solute, assuming molecular weight of solute, molecular weight of solvent and density of solution is m1, m2 and d gram per ml। लिखा हुआ m1 m2 and d gram per ml respectively, d gram per ml respectively। respectively का मतलब जानते हो ना बे, रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करेंगे, मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट कितना है m1, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है m2 और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना होगा d ग्राम पर ml है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ,
और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, छापेंगे नहीं बे, छापोगे तो वैसे ही नहीं आएगा। और ध्यान से सुनेंगे किस इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनो, इसको इधर लगा देते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, अगर x दिया है इसका मतलब है कि x ग्राम क्या सल्यूट कितने ग्राम सोल्यूशन में है, 100 ग्राम सोल्यूशन में, यही होगा ना बे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वो हाथ उठाओ पहले। हाथ किसी में नहीं उठाते और क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, पता नहीं कैसे। चलो, यहाँ 3 कॉलम बनाओगे, 3, यहाँ लिखोगे सल्यूट, यहाँ लिखोगे सॉल्वेंट, और इसके बाद लिखोगे सॉल्यूशन। इतना तो लिख सकते हो। इसके बाद लिखोगे यहाँ पे वेट, यहाँ लिखोगे मोल, और यहाँ लिखोगे क्या, वॉल्यूम। और ऐसे ऐसे कुछ कॉलम बना लो। ये कॉलम बना सकते हो? अरे ये बना सकते हो कि नहीं बे? ये बना लो। ये बताओ, वेट ऑफ सल्यूट कितना है, x ग्राम, ठीक है? और क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 100। बस इतनी इंफॉर्मेशन तो दी है। अरे यही दिया ना? कोई बता सकता है वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा ये देख के? अरे बता सकते हो? 100 माइनस एक्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बे? और इसको समझने के लिए केमिस्ट्री आने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ, पर वेट दिया हो तो वेट से मोल निकाला जा सकता है। इसका कितना आएगा, x में m1 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड, तो ये आएगा हमारा x बाई m1। और वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 100 माइनस एक्स बाई क्या, m2। ये समझ में आ रहा है? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? जैसे ही नहीं समझ में आया तुरंत रोक के पूछोगे बे। अरे ठीक ठीक क्या क्या नहीं समझ में आया? मोल्स वाला नहीं समझ में आया? क्या कौन किसका मोल नहीं समझ में आया? m1 क्या है, m1 क्या है पूछा मैंने? वेट इसका, मॉलिकुलर वेट। अरे तू वैसे क्यों बात करे, जेम्स बॉन्ड बात करता है कि क्या नाम है तो बॉन्ड फिर जेम्स बॉन्ड, ऐसे नहीं बताना है ना। वेट और मॉलिकुलर वेट दोनों अलग अलग, ठीक है? तो ये करे वेट, फिर करे मॉलिकुलर वेट, फिर कहेंगे एवरेज मॉलिकुलर वेट। पूरा एक बार में बोलना है। m1 क्या है इसका, अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़। सल्यूट का बस वही देख के बताना था। सल्यूट का मॉलिकुलर वेट दिया है, और सल्यूट का वेट कितना है, सल्यूट का वेट और मॉलिकुलर वेट, वेट और, अरे यार ये मेरा ही केमिस्ट्री बुलवा देंगे ये सब। जो पूछ रहे हैं उसका आंसर देना। क्या क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया? वही पूछना चाहिए था तुझे। अभी लिख लिया तूने? लिखो। बगल वाले से भी नहीं छापा? लास्ट में क्या बोला था मैंने, मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, m1 m2 और d है। यही तो लिखना था, लिख लिया तूने? जल्दी से लिख। वो पूछना कि लिख नहीं पाया, करे समझ ही में नहीं आया, मुझे लग रहा है कि यार मैं इतना घटिया टीचर हूँ क्या। बैठ जा। तो दिखाओ भाई बगल वाले, तुम लोग कैसे बगल वाले पड़ोसी हो, तो उसको दिखाओ दोनों। ये बाकी लोगों को समझ में आया बे? और कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठा, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बहुत टाइम है अपने पास, टाइम कभी नहीं है। अगर मोल्स ऑफ सल्यूट इतना है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इतना है, कोई मोल्स ऑफ सोल्यूशन बता सकता है क्या? 100 डिवाइडेड बाई, ऐसे नहीं होता, x बाई m1 प्लस 100 माइनस x बाई m2, ये दिख रहा है? ठीक। ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कोई बता सकता है? अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है और मास ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो तुमने कभी पढ़ा है कि वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपन क्या होगा? डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा जल्दी बता? 100 इंटू डी की 100 बाई डी? बाई डी। इतना हो गया? इतना तो ठीक है ना बे। अब सब कुछ जब पता चल गया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम सॉल्वेंट का कोई मतलब नहीं है, अब लिखते हैं अपन एक्सप्रेशन ऑफ क्या? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जल्दी बता, यहाँ ऊपर क्या लिखते हो? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? नीचे क्या लिखते हो? हाँ, कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 100 बाई डी। दिख रहा है ना? अब बस खोज खोज के लिखना है, बस हो गया कि और भी कुछ? इनटू क्या? 100। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये डी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और और ये डंडी हटा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जा रहा है क्या? ये कितना आ रहा है? dx, है ना? dx आ रहा है। इसका मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज वेट बाय, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये। अरे वो डी से मल्टीप्लाई किए हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? अगला क्या पूछे थे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखते हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? x बाय m1। और नीचे क्या लिखते हो? टोटल मोल्स इन सोल्यूशन कितना है? x बाय m1 प्लस 100 माइनस x बाय m2। समझ तो नहीं रहे हो तुम लोग? अरे मतलब समझ रहे हो ना बे? अगला क्या पूछे थे? मोलालिटी। मोलालिटी में ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ कितना है? अरे कितना है बे? x बाय m1। और नीचे क्या लिखते हो? वेट ऑफ सॉल्वेंट देख के बता सकते हो कितना है? 100 माइनस x। और इनटू कितना? 1000। मोलैरिटी बता सकते हो? ऊपर क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? x बाय m1। और नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 बाय डी। और इनटू कितना? 1000। और ध्यान से देख, मोलैलिटी और मोलैरिटी का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्या है वे? डिफरेंट है, एग्जैक्टली डिफरेंट है। मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम ही होती है कि अलग अलग? अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, दोनों अलग अलग चीज़। ये समझ में आ रहा है? छापोगे क्या? ठीक। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देंगे तो कर लोगे? सीधा बैठ जावे, क्या हो गया तो? ये ऐसे बैठा हुआ था जैसे मुजरा देखने आया हूं। बस के हाथ में गजरा पकड़ा दो, एकदम उसी पोज में ऐसा बैठा हुआ था। तो हमको लगा कि बस अभी जस्ट बोलेगा नाच बसंती नाच। क्लास में बैठने का एक थोड़ा सा एडिकेट होता है। खैर 2-3 साल से छूटा होगा तुम लोगों का, क्योंकि कोविड में तो क्लास कर नहीं पाए होगे। तो घर पे क्या है, बेड पे फैल के क्लास किए हैं, सामने मोबाइल रखा हुआ है जिसका माइक भी बंद है और वीडियो भी बंद है। तो अब बेड पे कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। तो अभी क्लास में आदत छूट गई होगी नहीं? हाँ भी बोल रहा है, बताओ। लिखो एक और क्वेश्चन।
if percentage weight by volume, if percentage weight by volume is x, calculate, is x, calculate, पहला लिखो परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा लिखो मोल फ्रैक्शन, तीसरा लिखो मोलैलिटी, और चौथा लिखो मोलैरिटी। मोलैलिटी बोले कि मोलैरिटी, दोनों बोले। एक और क्वेश्चन करो, अरे कर लेना। लिखो इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट is x, calculate, पहला लिखो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी, और इसके बाद क्या देंगे वे, मोलैरिटी। चलो धीरे धीरे समझ रहे हो आप मुझे, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसके बाद एक और क्वेश्चन देने की जरूरत पड़ेगी। देखो इफ मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज स्मॉल m, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज स्मॉल m, कैलकुलेट, पहला क्या देंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा क्या देंगे वे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा क्या देंगे हाँ मोल फ्रैक्शन, अगर ये मोलैलिटी देंगे, मोलैलिटी देंगे, मोलैलिटी देंगे पूछेंगे, और चौथा क्या पूछेंगे मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। और अगर तुम इतना लिख लिए हो तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन और देना रह गया। क्या इफ क्या देंगे मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज कैपिटल M, देन कैलकुलेट बाकी चार मत लिख देना, लाइक वो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। सल्यूट का कुछ नहीं दिया तो सल्यूट का निकाल लेंगे। गिवन एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट and density of solution, and density of solution are M1, कैपिटल M1, ये जो लिखा हुआ है ना, कैपिटल M2 एंड स्मॉल d ग्राम पर ml, ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब जानते हो ना, हाँ उसी सीक्वेंस में। कितने क्वेश्चन है बे 4, और कितने आंसर निकालोगे 16, और इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास समय है 24 घंटे, 22 घंटे टेक्निकली। अगली क्लास में करके ले आना, पहले सबकी कॉपी देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या कौन कौन सर बोला था? हाँ हाँ क्यों नहीं बताऊंगा, पूछ लो अभी।